नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। सिडनी टेस्ट मैच के चौथे दिन अगर आप किसी से यह सवाल करते कि इस मैच में कौन जीतेगा, तो आमतौर पर ज्यादातर लोग यही कहते कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीत जाएगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ी तो पूरी दुनिया को गलत साबित करने पर उतरे हुए थे और वो जिस तरीके से पांचवें दिन मैदान पर उतरे, उन्होंने ये ठान लिया था कि ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में जीत हासिल नहीं करने देंगे। चाहे ऋषभ पंत हो, चेतेश्वर पुजारा हो, हनुमा विहारी हो या फिर आर अश्विन, इन सभी ने मैदान पर खूंटा गाड़ दिया, अंगद की तरह क्रीज पर पैर जमाए और ऑस्ट्रेलिया को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पांचवें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीनते हुए इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा दिया। तुमने बिछाया हर कदम पर जाल, हमने फेल कर दी तुम्हारी हर चाल। स्लेजिंग करना और धोखा देना तुम्हारी रीत है, ये ड्रॉ नहीं, ये भारत की जीत है। सिडनी टेस्ट में इतिहास रचा गया। भारत की टीम ने पांचवें दिन वो कर दिखाया जो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत को 400 रनों से ज्यादा का टारगेट देने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सोचा होगा कि वो इस मैच को आसानी से जीत लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कंगारुओं के सपने पर पानी फिर गया। मैच के पांचवें दिन मेजबान टीम को 8 विकेट की दरकार थी। कप्तान रहाणे का विकेट गिरने के बाद लगा कि भारतीय टीम हार की तरफ जा रही है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोर्चा संभाला चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने। पंत और पुजारा ने क्रीज पर खूंटा गाड़ा और रन बनाने से ज्यादा गेंदों को खेलने पर जोर दिया। थोड़ी ही देर बाद पंत ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया और कंगारू गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू की। ताबड़तोड़ रन ठोके। पंत ने 112 गेंदों पर 97 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। पंत 3 रन से शतक तो चूक गए, लेकिन पुजारा ने खूंटा गाड़ रखा था और इसी के साथ कंगारू टीम की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि टुक टुक कर पुजारा रन बनाए जा रहे थे और क्रीज पर डटे हुए थे। तो वहीं पुजारा के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 205 गेंदों का सामना कर 77 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल थे। पुजारा हेजलवुड की शानदार गेंद को नहीं समझ सके और भारत का साथ बीच मझधार में छोड़ गए। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया को जीत की महक आने लगी, लेकिन मैदान पर अश्विन और विहारी ने कंगारू गेंदबाजों के लिए काम मुश्किल कर दिया। दोनों ने वो मैराथन पारी खेली जिसे खत्म करने के लिए कंगारू गेंदबाजों ने साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपना लिए। अश्विन को गेंद लगी, लेकिन वो डटे रहे। मांसपेशियों में खिंचाव आया, लेकिन वो डटे रहे। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से विहारी भी परेशान थे। दोनों ने पारी को संभाला और भारत की इज्जत को भी। विहारी ने 161 गेंदों का सामना कर 23 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। तो वहीं आर अश्विन ने 128 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। यह ड्रॉ कंगारू टीम के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है, क्योंकि इस मैच में विवाद भी खूब हुए। तो वहीं मैच को अंत में जीतने के लिए कंगारू टीम ने पूरा जोर लगाकर स्लेजिंग भी की, ताकि भारतीय बल्लेबाजों का ध्यान भंग हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिडनी टेस्ट मैच में भारत के घायल शेरों ने कंगारुओं का गुरूर तोड़ दिया, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने 407 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य भारत को दिया था। कंगारुओं ने यह सोचा था कि टीम इंडिया इस 407 रनों के लक्ष्य के नीचे दब कर रह जाएगी, लेकिन भले ही टीम इंडिया के आधे से ज्यादा खिलाड़ी घायल थे, लेकिन उनके मंसूबे साफ थे। उनको यह मालूम था कि हमें इस टेस्ट मैच को किसी भी तरह से बचाना है, और यही किया। चाहे ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, वो भी चोटिल थे। इसके अलावा आर अश्विन की बात कर लीजिए, वो भी चोटिल थे। हनुमा विहारी भी चोटिल थे। लेकिन ये चोट जो थी भारतीय खिलाड़ियों के मंसूबों को हिला ना सकी। चोट के बावजूद भी भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसी चोट दी जिसे सालों सालों तक याद रखा जाएगा। आपको बताते हैं कि कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी को चोट लगी थी और किस किस तरह की इंजरी से वो जूझ रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया सिडनी टेस्ट मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। टीम इंडिया के जख्मी शेरों ने कंगारुओं के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। 5 घायल क्रिकेटर्स के साथ टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम किसी अस्पताल के वार्ड जैसा लग रहा था। इसके बावजूद भी चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, हनुमा विहारी, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन जैसे खिलाड़ियों ने दमदार बल्लेबाजी की और सभी को अपना मुरीद बना लिया। टेस्ट मैच के 5वें दिन मौका आया तो एक ने भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। दर्द कम करने के लिए
1/4 भारतीय टीम ने दवाइयां खाई, कुछ को इंजेक्शन लगवाना पड़ा, मगर ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स का सामना करने में कोई जरा भी नहीं हिचका। हनुमा विहारी और आर अश्विन ने मैच ड्रॉ कराकर ही दम लिया। पहली पारी में 150 से ज्यादा गेंदें खेलकर 35 से भी कम रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा फैंस के निशाने पर थे। ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर्स ने तो ऑन एयर पुजारा की स्लो बैटिंग की आलोचना की थी। पुजारा की खासियत ये है कि वो हर जवाब अपने बल्ले से देते हैं। सिडनी टेस्ट मैच के आखिरी दिन जब भारत को मैच बचाने के लिए पूरा दिन बल्लेबाजी करनी थी, तो वही फैंस जो कल तक पुजारा को खरी खोटी सुना रहे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि पुजारा अपने अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। पुजारा ने वही किया, 205 गेंदें खेली और 77 रन बनाए। लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि ऋषभ पंत के साथ मिलकर उन्होंने वो साझेदारी की जिसने ऑस्ट्रेलिया के जीतने की संभावनाओं को और कम कर दिया। इस दौरान पुजारा ने अपने टेस्ट करियर के 6000 रन भी पूरे किए। ऋषभ पंत की हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो वो खुद पानी भी नहीं पी पा रहे थे। सब्स्टिट्यूट ने उनके मुंह में बोतल लगाई ताकि उन्हें अपनी बाह पर ज्यादा जोर ना देना पड़े। जब लंच हुआ तो पंत अपना हेलमेट और ग्लव्स पिच पर ही छोड़कर चले गए। पंत के जज्बे को भारतीय ड्रेसिंग रूम से शाबाशी भी मिली। पंत ने तेज रफ्तार से बल्लेबाजी की और 97 रन बनाकर आउट हो गए। हनुमा विहारी की हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था, वो दौड़ नहीं पा रहे थे, मगर उन्हें रनर नहीं मिल सकता था। अश्विन के साथ क्रीज पर विहारी डटे रहे। जब फिजियो नितिन पटेल ने उनसे पूछा कि क्या वो इस हालत में खेल सकते हैं, तो उन्होंने दर्द सहने का फैसला किया। बिहारी की चोट ऐसी थी कि वो अगले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे, मगर उन्होंने मैच बचाने के लिए शायद अपना करियर तक दांव पर लगा दिया, क्योंकि वो इस टेस्ट मैच को बचाना चाहते थे, सिडनी टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाना चाहते थे। अश्विन की पसलियों में भी चोट है, उनके कंधे में भी दर्द था। ड्रेसिंग रूम में उनसे बैठा तक नहीं जा रहा था, मगर जब पंत आउट हुए तो अश्विन बैट उठाकर चल पड़े। बीच बीच में फिजियो को बुलाकर दर्द में थोड़ा आराम पाते रहे, मगर क्रीज नहीं छोड़ी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की गेंदों को अपने शरीर पर झेलते रहे, लेकिन उफ तक नहीं की। हालात ऐसे भी आए जब वो और हनुमा विहारी आपस में थाई पैड्स एक्सचेंज भी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा, इनके बाएं हाथ का अंगूठा अपनी जगह पर नहीं है। वो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच से भी बाहर हो चुके हैं, मगर जज्बा देखिए, अगर आज जरूरत पड़ती तो वो इंजेक्शन लेकर बैटिंग करने आते, सिडनी के मैदान पर उतरते। फैंस तो यही दुआ कर रहे थे कि इसकी जरूरत ना पड़े, और ऐसा ही हुआ। और टीम इंडिया ने अपने इन घायल शेरों के दम पर कंगारुओं के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, और इस टेस्ट को ड्रॉ कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई आर अश्विन और हनुमा विहारी ने। इन दोनों खिलाड़ियों को चोट लगी थी, लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी ये सोच कर आए थे कि आज ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल नहीं करने देता है। और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज लगातार इन दोनों का इम्तिहान ले रहे थे, इन पर स्लेजिंग भी की जा रही थी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी अपने मंसूबों में कामयाब होने को लेकर दृढ़ निश्चय कर आए थे। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने साम दाम दंड भेद अपनाया, इसके बावजूद भी ये खिलाड़ी टस से मस नहीं हुए। आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़ गए। 5 कर दिए थे आउट। अश्विन विहारी ने संभाली पारी, 3.5 घंटे की बल्लेबाजी, नहीं आने दी किसी और की बारी। सिडनी टेस्ट का 5वां दिन भारत के नाम पूरी तरह से रहा। भारत ने बल्लेबाजी को पूरी तरह से संभाला और मैच को ड्रॉ की ओर लेकर गए, जो टीम इंडिया के लिए जीत से कम नहीं है। रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने करीब 3.5 घंटे तक बल्लेबाजी की और मैच बचाया। मैच के दौरान विहारी हैमस्ट्रिंग और अश्विन कमर की चोट से जूझ रहे थे। भारत ने 40 साल में टारगेट चेस करते हुए चौथी पारी में सबसे ज्यादा ओवर खेलकर मैच बचाने का रिकॉर्ड भी बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 407 रन का टारगेट दिया। जवाब में 5वें दिन भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट गंवाकर 334 रन बनाए। दिन के खेल में 1 ओवर बाकी रहते ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने मैच ड्रॉ करने की घोषणा की। अश्विन 128 बॉल पर 39 रन और विहारी 161 बॉल पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। अश्विन और विहारी ने 259 गेंदों में 62 रन की नाबाद साझेदारी की। ये 6वें विकेट के लिए गेंद के हिसाब से भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। अश्विन और विहारी ने जिस तरह से टिककर बल्लेबाजी की, उसने ये साबित कर दिया कि वो टीम के लिए रन बना भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मैच को बचा भी सकते हैं। दोनों की ये पारी किसी मील के पत्थर से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ने जिस तरह से टिककर संयम से बल्लेबाजी की, उसने भारत को सीरीज में बनाए रखा है।
और अब उम्मीद है कि ब्रिस्बेन टेस्ट में भी अश्विन बल्लेबाजी को इसी तरह संभालेंगे और रन बनाकर भारत को मैच और सीरीज का विजेता बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली जाए और स्लेजिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सिडनी टेस्ट मैच में भी ये सब देखने को मिला। जब आर अश्विन और हनुमा विहारी क्रीज पर डटे हुए थे और वो ऑस्ट्रेलिया के मंसूबों पर धीरे धीरे पानी फेर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अश्विन और हनुमा विहारी को आउट करने के लिए। लेकिन जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो टिम पेन लगातार आर अश्विन पर स्लेजिंग कर रहे थे, उन्हें वो भला बुरा कह रहे थे। लेकिन जब पानी हद से गुजर गया तो अश्विन ने टिम पेन की स्लेजिंग का ऐसा करारा जवाब दिया कि टिम पेन की बोलती बंद हो गई। आइए आपको दिखाते हैं कैसे आर अश्विन ने टिम पेन के वार पर पलटवार किया। गाली से किया था वार, मिल गया पलटवार। पेन ने किया अश्विन को परेशान, मुंह की खा गए फिर कप्तान। सिडनी टेस्ट में भारत ने मैच को ड्रॉ करा लिया और ये भारत की जीत ही रही, क्योंकि मैच में भारत पिछड़ता दिख रहा था। जीत के हीरो तो वैसे भारतीय बल्लेबाज रहे, लेकिन जीत के सबसे बड़े स्टार रहे आर अश्विन, जिन्होंने सीनियर बल्लेबाज की पूरी भूमिका निभाई और टीम के लिए रन बनाने से ज्यादा क्रीज पर समय बिताया। लेकिन अश्विन के सामने कई चुनौतियां आई, क्योंकि खेल से ज्यादा उन्हें कंगारू खिलाड़ी परेशान कर रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन टिम पेन सबसे आगे रहे। तो वहीं अश्विन ने भी पेन को जमकर सुनाया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मैच के बीच में एक ऐसा मोड़ भी आया जब अश्विन और पेन की तकरार थोड़ी बढ़ गई और उनके बीच नोक-झोंक देखने को मिली। दरअसल अश्विन ने जिस तरह क्रीज पर खूंटा गाड़ रखा था, उसने कंगारू गेंदबाजों की नींद उड़ा रखी थी, जिससे खफा होकर पेन ने कहा कि क्या तुम बल्लेबाजी करने के लिए ब्रिस्बेन तक का इंतजार नहीं कर सकते? इस पर अश्विन ने जवाब दिया कि तुम भारत आओ, वो तुम्हारी आखिरी सीरीज होगी। अश्विन के जवाब ने पेन की बोलती बंद कर दी। दरअसल कंगारू टीम ये झेल नहीं पा रही थी कि अश्विन टिककर बल्लेबाजी कैसे कर रहे हैं और वो लगातार उन्हें टीज किए जा रहे थे। यही नहीं, अश्विन को कई बार तंग भी किया गया। अश्विन की पसलियों में गेंद आ लगी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बल्लेबाजी संभाली और भारत को ड्रॉ के लिए ले गए। अश्विन की पारी ने वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि विहारी के साथ अश्विन का अनुभव भी काम आया और उन्होंने भारत को ड्रॉ के रूप में जीत दिला दी, जिसने भारत की सीरीज जीत की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।